हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में त्रिज्या, एटम की त्रिज्या यानी कि रेडियस के बारे में पढ़ लिया था। चलिए उसी पे प्रश्न करते हैं एक दो। तो क्वेश्चन कह रहा है, इन हाइड्रोजन in an hydrogen like atom, find the ratio of the Bohr radius for third orbit to fifth orbit। क्या कह रहा है? हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए बोर के तीसरे व पांचवें कक्षा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें ध्यान देना है कि बोर के रेडियस के अकॉर्डिंग टू बोर्स रेडियस, बोर की त्रिज्या के अनुपात, है ना। हमें पांचवें कक्षा के की त्रिज्या का अनुपात निकालना है। त्रिज्या का अनुपात ज्ञात देखो, अकॉर्डिंग टू बोर रेडियस, बोर त्रिज्या के अनुसार, अगर मैं बोर की त्रिज्या निकालूं तो बोर की त्रिज्या क्या कहते हैं? रेडियस जो होता है वो होता है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई z e स्क्वायर। जहां पर बात करूं तो रेडियस हो जाता है 0.53 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम के। अब हाइड्रोजन जैसे एटम या हाइड्रोजन एटम के लिए n का z का मान तो हम कितना लेते हैं? z का मान हम लेते हैं 1, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जैसा एटम बोला है लेकिन हाइड्रोजन तो नहीं बोला, तो z को हम z छोड़ देते। अब ये हमारा पहला समीकरण है। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, पहली कक्षा के लिए, अगर हम पहली कक्षा के लिए बात करें तो R1 इज इक्वल टू एन का मान कितना हो जाएगा? एन का मान हो जाएगा 1, है ना। एन का मान 1 हो जाएगा, तो R बराबर होता है 0.53 एन का स्क्वायर, यानी कि आ पाएगा 1 का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम अपॉन में z, यानी कि R बराबर आ जाएगा 0.53 इंटू 1 का अपॉन z। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे तो क्वेश्चन में बोला है तीसरे और पांचवें, तो हम यहाँ पर ना तो 1 लेंगे, हम 1 की जगह क्या लेंगे? n बराबर 3 लेंगे। क्या लेंगे? n बराबर 3। ठीक है, तो ध्यान दें, थर्ड ऑर्बिट के लिए कितना हो जाएगा? और थर्ड ऑर्बिट तीसरी कक्षा के लिए, तीसरी कक्षा के लिए n बराबर 3 लगाएंगे, तो n बराबर 3 लगा के हमारे पास आएगा R3 बराबर 0.53 3 का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम अपॉन में z। यानी कि इसको हम सॉल्व तो नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं 9 अपॉन z एंगस्ट्रॉम, पहला समीकरण बना के। एंड बात करें फॉर फिफ्थ ऑर्बिट, यानी कि पांचवी कक्षा के लिए,
5वीं कक्षा के लिए n बराबर कितना हो जाएगा 5, तो रेडियस क्या हो जाएगा 5th ऑर्बिट का, वो हो जाएगा 0.53 5 का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम अपॉन में आएगा z, जिसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं 0.53 इंटू 25 एंगस्ट्रॉम अपॉन में z, जो दूसरा समीकरण बन जाएगा। हमें रेशियो निकालना है, तो हमें निकालना है R3 अपॉन R5 का रेशियो। तो R3 की वैल्यू लगा दो, हम क्या कर देंगे इक्वेशन डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन 1/2, यानी कि पहले समीकरण को दूसरे से भाग देने पर तो हमें मिल जाएगा R3 अपॉन R5, R3 है 0.53 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम अपॉन में z, R5 है 0.53 इंटू 25 एंगस्ट्रॉम अपॉन में z। तो z से z कैंसिल हो जाएगा, 0.53 से 0.53, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम, तो ये बन जाएगा हमारा R3 अपॉन R5 बराबर 9 अपॉन 25। ये हमारा रेशियो बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा, R3:R5 इक्वल टू 9:25। ये हमारा अनुपात है, ये हमारा रेशियो। चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सो हमें यहाँ पर क्या निकालना था, अनुपात निकालना था, रेशियो निकालना था। R बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन m पाई z स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ z आगे लिख दिया, m पाई स्क्वायर लिख दिया। तो इस पूरे के जो वैल्यू है, इस पूरे का मान होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो ये आया 0.53 n स्क्वायर अपॉन z इंटू एंगस्ट्रॉम। तो थर्ड ऑर्बिट की अगर मैं बात करूँ तो n इक्वल टू हम 3 पुट कर देंगे, z का मान हमें नहीं पता तो z को हम z रहने देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा R3 इज इक्वल टू 0.53 अपॉन इंटू 9 एंगस्ट्रॉम अपॉन z। 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 5 रखना है, तो यहाँ बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25, जिसको हम सॉल्व करेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, यानी कि पहले समीकरण को दूसरे से भाग देने पर हमारे पास आएगा 9:25, यानी कि 9:25 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं कि स्पीड क्या होती है एक इलेक्ट्रॉन की, क्या वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की जब वो ऑर्बिट के चक्कर काटता है। तो हम लिखेंगे सेकंड, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका वेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है। आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियस के सेंटर पे टोटल चार्ज होता है प्लस का Ze, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, m मास का, या मैं कह सकता हूँ m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, कितने वेग से, v वेग से घूम रहा है। ये वेलोसिटी हमें निकालनी है, रेडियस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, बोर के पहले कथन अनुसार देखिए अगर हम बोर का पहला कथन निकाले तो बोर का पहला कथन क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, वो NH/2π के समान होता है। यानी कि बोर ने कहा था कि जो कोणीय संवेग होता है जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसका कोणीय संवेग NH/2π के समान होना चाहिए, NH/2π। तब क्या किया जाएगा, कोणीय संवेग हमें पता है क्या होता है, mvr,
और वो होगा NH अपॉन 2 पाई के बराबर। पहले इक्वेशन मान लो। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर रेडियस, नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्स रेडियस, यानी कि अब हम बात करेंगे बोर की त्रिज्या अनुसार। हमने अब यहाँ पर त्रिज्या भी कैलकुलेट की थी, यानी कि बोर की त्रिज्या अनुसार। तो रेडियस जो होता है वो होता है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई ZE स्क्वायर। यह हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला है। किसका? रेडियस का फॉर्मूला है। ये हम पे रेडियस है। तो इस रेडियस की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि इस त्रिज्या का मान हम पहले समीकरण में लगा देंगे। तो पुट सेकंड इक्वेशन, पुट r फ्रॉम सेकंड इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि हम कहेंगे r का मान दूसरे समीकरण से पहले समीकरण पर रखने पर। तो दूसरे समीकरण से पहले समीकरण पर रखने पर, तो हमें पता है एम वी आर, आर का मान रखते हैं तो क्या होता है? आर का मान एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम पाई जेड स्क्वायर, वो किसके बराबर था? एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर है। चलो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, एक एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एम वी बराबर क्या बचेगा? एम वी, देखो एक एम से एम भी कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास वी बराबर क्या बचा? यहाँ पर बच रहा है सिर्फ 1/2, बाकी सारा मान हमारा वी के साथ है। क्या है? वी एन एच एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर बराबर 1/2। और अगर हम v का मान निकालें तो v का मान निकलेगा हमारे पास v इक्वल टू जेड ई स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा, जेड ई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 2h एप्सिलॉन नॉट, और ये n आ जाएगा नीचे। तो ये बन गया हमारा वेलोसिटी, यानी कि ये बन गया हमारा वेग। आप अगर आप गौर से इस पे देखेंगे तो v इज इक्वल्स टू आ रहा है जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n, 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू n। v बराबर ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट। मैं बोलूं फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु के लिए v बराबर z बराबर 1 होता है, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/n। यानी कि वेलोसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रही है? वेग जा रहा है n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि n के वक्रानुपाती। भैया ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये सारा मान तो नहीं आता, कांस्टेंट है। तो v किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? n के। यानी कि जैसे 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 कक्षा की संख्याओं बढ़ती जाएंगी, यानी कि न्यूक्लियस के पास एक कक्षा है, फिर न्यूक्लियस से दूर एक कक्षा है, फिर और दूर एक कक्षा है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो जूम 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 बहुत तेज भाग रहा होगा, यहाँ का थोड़ा स्लो जूम 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 जूम, और यहाँ का बहुत ही स्लो जूम 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 जूम, बहुत ही स्लो। यानी कि जैसे 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 आप कक्षा की संख्या बढ़ा देते हो, यानी कि कक्षा की संख्या बढ़ती है, वेग कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, the velocity of electron is more when more in the shell or in the orbit nearest to the nucleus, while
moving away from the nucleus, the velocity of electron goes on डिक्रीजिंग, यानी कि जैसे जैसे शेलों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे 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 इलेक्ट्रॉन की वेग धीरा होता जाएगा। यानी कि न्यूक्लियस के पास कोई इलेक्ट्रॉन है तो बहुत तेज घूम रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहा होगा तो उसकी स्पीड कम हो रही होगी। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कितनी एनर्जी और कितनी तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ यहाँ पर रिलीज होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।